नमस्कार, जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं एक बड़े राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। 16 दिसंबर 2023 सूर्य, ग्रहों में राजा कहे जाने वाले सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले एक महीने से वो वृश्चिक अपने मित्र की मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, वहां से अपने परम मित्र गुरु की राशि धनु में संक्रमण करेंगे। क्या होगा 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सूर्य का प्रभाव कुंडली में होता क्या है। तेज, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और प्रसिद्धि के कारक सूर्य कुंडली के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव अवश्य देते हैं, क्योंकि सूर्य कारक हैं सरकार के। जिसके सूर्य प्रबल होते हैं कुंडली में, वह कई बार राजाओं जैसा जीवन जीता है। तो बात करें अगर हम 12 राशियों में इसके प्रभाव की, तो सबसे पहली राशि जिसमें सूर्य अगर स्वयं की राशि में हो तो उच्च के माने जाते हैं, वह राशि है मेष। मेष राशि में, मेष राशि वालों के लिए सूर्य पिछले 30 दिनों से 8वें भाव में भ्रमण कर रहे थे। 8वां भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता सूर्य के इस प्रभाव के लिए। इस समय के दौरान आपको संतान संबंधित समस्या आई होगी, संतान के साथ वैचारिक मतभेद या संतान के स्वास्थ्य में समस्या रही होगी, जो कि अब समाप्त होने वाली है। भाग्यशाली समय मेष राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास से लबरेज आप रहेंगे, धन लाभ की प्रबल संभावना और संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए श्रेष्ठ साबित होने वाला है। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उत्तम स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के लिए। वृषभ के लिए अब 8वें भाव में सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा वृषभ राशि वाले माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और स्वयं के स्वास्थ्य का भी रखें, क्योंकि हड्डियों से संबंधित समस्याएं यहाँ पर वृषभ राशि वालों को हो सकती है। धन हानि की संभावना है, तो कोई भी नया वाहन या जमीन जायदाद कुछ भी खरीदने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच विचार कर कार्य करें, आपको ये स्थिति उलझा सकती है। अब जहाँ इतने नुकसान हैं वहाँ लाभ क्या है, तो लाभ ये है कि आपका आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका मन लगेगा जब तप और ध्यान में। तो यहाँ कुछ लाभ सूर्यदेव देने वाले हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मिथुन की। मिथुन राशि के 7वें भाव से गोचर होने जा रहा है। तो सबसे पहले वो लोग जो विवाहित हैं, दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है, वहां पर विवाद की स्थिति बन सकती है, इस बात का ख्याल रखें। सूर्य उग्र ग्रह हैं, जब 7वें भाव में प्रवेश करते हैं तो प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाभ अवश्य है, आपका स्वयं का आत्मविश्वास और आपका स्वयं का तेज बड़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर ही सूर्यदेव की दृष्टि रहेगी। पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं वो थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कर्क की। कर्क राशि के लिए 6ठे भाव में सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। सिर्फ वाणी पर थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता योग यहाँ पर सूर्यदेव बना रहे हैं। तो जो भी आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, वो आपके नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन नए विरोधी पैदा ना हो, इसलिए वाणी पर संयम रखना है। आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा, आपकी वाणी में तेज रहेगा, लोग आपसे दबेंगे, लेकिन यहाँ पर अहंकार से अगर आप बचे रहे तो कोई समस्या नहीं होगी। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय। बात करते हैं अब सूर्यदेव की स्वयं की राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के 5वें भाव से सूर्य का है गोचर होने जा रहा है। जो सबसे पहला जो इंडिकेशन दे रहा है वो है धन लाभ का। आपको निश्चित तौर पर धन लाभ इस दौरान होने वाला है। कोई कार्य आप बहुत समय से कर रहे थे और लाभ की स्थितियां नहीं बन रही थी, तो वो स्थितियां बनना शुरू हो जाएगी। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन इस समय आपका क्रोध बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बाकी सिंह राशि वालों के लिए अभी तक जो समय चल रहा था नकारात्मक, उसमें बहुत कुछ सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं
धन, संतान और बुद्धि के मामले में सूर्यदेव का यह गोचर लाभ लेकर आ रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पारिवारिक विघटन, विवाद, सुख में कमी, तनाव, इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। बुखार, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है, बुखार से संबंधित समस्या हो सकती है। जो लोग अस्थमा या हार्ट पेशेंट हैं वो विशेष सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या और पारिवारिक विघटन की समस्या दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक लाभ जो निश्चित तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि कर्म भाव पर सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी तो कर्म क्षेत्र में आपका वर्चस्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं उन्हें कोई पद प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बहुत प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पे कन्या राशि वाले जो लोग पॉलिटिक्स में उन्हें पद प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं अगली राशि तुला की। तुला के तृतीय भाव से ये गोचर होने जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। इस समय आप अति आत्मविश्वास का शिकार अगर नहीं हुए तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि आत्मविश्वास आपका बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बहुत हद तक लाभ की स्थितियां बनी हुई है। वो लोग जो शेयर सट्टे के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ की संभावना यहाँ पर दिखती है। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और यात्रा लाभदायक रहेगी। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि वृश्चिक की, जिसमें अभी तक सूर्यदेव मौजूद थे। अब देखिए, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी समय अच्छा आए ना तो ऐसा ना सोचे कि ये समय हमेशा बना रहेगा। अब सूर्य क्योंकि वृश्चिक राशि पर ही चल रहे थे तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ, हिम्मत बढ़ी हुई, अहंकार भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अब सूर्य वहाँ से राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जितना आप लोगों पर हावी हो रहे थे उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। अब लोग आपकी इतनी परवाह नहीं करेंगे। दूसरे भाव में है सूर्य का यह गोचर, तो क्योंकि लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे तो आपकी वाणी खराब होगी। अब वाणी खराब होगी तो विवाद खड़े होंगे, और विवाद किसको प्रभावित करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को, क्योंकि सूर्य आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी बने हुए हैं। तो वाणी पर बिल्कुल संयम रखना है वृश्चिक राशि वालों को। अभी तक जो व्यवहार आप लोगों के साथ करते आए पिछले 30-35 दिनों से, उस व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है, वाणी में मिठास लानी है। मृदु व्यवहार रखिए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, वरना यहाँ पर बैठे सूर्य आपकी वाणी की वजह से आपको बड़ी समस्या में डाल सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। अब वही स्थिति जो 1 महीने के लिए वृश्चिक राशि की थी वो ही अब धनु की बनने वाली है, क्योंकि धनु राशि के ऊपर से ही सूर्य जा रहे हैं। अहंकार बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को दबाव डाल के अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। अहंकार इतना बड़ा चढ़ा रहेगा इस समय पे आपका कि वो आपका आने वाले समय में, अभी नुकसान नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी शायद नुकसान ना हो, लेकिन आने वाले समय में लोगों को आपका विरोधी बना सकता है। भाग्येश लग्न में बैठे हैं तो जो चाहेंगे मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। समय आपके लिए 30 दिन का बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए। अति आत्मविश्वास और अहंकार का शिकार मत होइए तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि ये सूर्य हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले। 30 से 35 दिन में फिर राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो आपका आज का किया हुआ कार्य आपको वहाँ तकलीफ ना दे जाए। इसके लिए संयमितता बहुत आवश्यक है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मकर के बारे में। देखिए, मकर को 7.5 तो ऑलरेडी चल ही रही है, और ऐसे में सूर्य का 12वें भाव में भ्रमण, खर्च की अत्यधिकता, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ाने वाला समय ये रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि इस समय पे यात्राएं लाभदायक होगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत थे और प्रयास कर रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, उनके लिए ये संभावना बन रही है कि उनका काम अब आने वाले दिनों में बन जाएगा। यहाँ पर आपको लेकिन एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है पूरे तरीके से मकर राशि वालों की, उस बात की सावधानी रखिए। अगर कोई कोर्ट केस मामला लंबित है तो उसमें आपके विजय की संभावना दिख रही है। शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे, लेकिन खर्च इतना बड़ा चढ़ा रहेगा कि वही तनाव का कारण बन जाएगा। तो खर्च पर नियंत्रण रखिए। बाकी मकर राशि वालों के लिए ऐसी कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि के लिए अत्यंत ही लाभ का समय, क्योंकि लाभ स्थान से ही सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो लाभ कैसे? पार्टनरशिप से लाभ, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से लाभ, मतलब लाभ की प्रबल संभावनाएं हर तरीके से आपके लिए बनी हुई है। आप जिस कार्य क्षेत्र में भी है वहां आपके पद वृद्धि और लाभ वृद्धि की संभावना बनी हुई है। अगर पार्टनरशिप में कारोबार है तो पार्टनर से अत्यंत लाभ की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। कुंभ राशि वालों के 7.5 के इस काल में सूर्य कहीं ना कहीं लाभ के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बना रहे हैं।
तो इस समय का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि 7.5 आपको चल रही है, समस्याएं पैदा हो, लेकिन ये कुछ समय का एक क्षण ऐसा आया है जो आपके कार्य लंबित हो रहे थे, जिन कार्यों में दिक्कत आ रही थी, उन कार्य के सफल होने की संभावना यहाँ पर सूर्य बना रहे हैं। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन की। अब मीन के लिए देखिए, यह सर्वश्रेष्ठ गोचर है, क्योंकि एक तो 7.5 का गंभीर प्रभाव, राहु का राशि पर से भ्रमण, ऐसे में सूर्य का दशम भाव में आना, जहां सूर्य दिग्बली होते हैं, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, प्रसिद्धि में बढ़ोतरी। लेकिन बचना किस चीज़ से है? अहंकार से बचना है, क्योंकि सूर्य बहुत समय तक यहाँ पर नहीं रहेंगे, और जब सूर्य यहाँ नहीं रहेंगे तो शनिदेव का प्रभाव प्रबल हो जाएगा, राहु का प्रभाव प्रबल हो जाएगा। ऐसे में इस समय की गई गलतियाँ, इस समय किए गए अपने प्रभाव क्षेत्र के अधीन होकर लिए गए गलत निर्णय आपको आगे समस्या दे सकते हैं। मेरा कहना मीन राशि वालों से इतना ही है कि समय कहीं ना कहीं सूर्य आपके पक्ष में लेकर आ रहे हैं, तो उस समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। इस समय लोग आपके प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका मिसयूज़ कर लें, उनका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जब ये प्रभाव क्षेत्र खत्म होगा तो वही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ की सावधानी रखिए। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिए, सरकारी क्षेत्र से लाभ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनलीगल काम में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व हुए तो आने वाले समय में उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये था 12 राशियों पर सूर्य के धनु राशि में गोचर का प्रभाव। अब एक सार्वभौमिक उपाय सूर्य से संबंधित, अगर सूर्य देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनके लिए मैंने थोड़ा नकारात्मक कहा है उनके लिए बता रहा हूँ, तो रोजाना सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में सूर्य देवता को जल अर्पित करें तांबे के कलश में, तो सूर्य संबंधित कई समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी राशि फल ग्रह ट्रांजिट के हिसाब से या ग्रह राशि परिवर्तन के हिसाब से बताया जाता है, वो कोई अंतिम विश्लेषण नहीं है। अगर किसी विशेष प्रायोजन, किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशि फल या ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता।